श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो सावन के क्या उपाय करना है जिससे आपके जो जीवन में घोर समस्या चल रही है उसका समाधान निकल जाए और भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर आपके हाथ को पकड़ लेंगे और आपको उस संकट की घड़ी से बाहर निकाल देंगे। तो इस उपाय को जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ वो पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घड़ी आ जाती है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका कोई भी हल नहीं निकल रहा हो, जीवन में कभी कभार ऐसी भी घड़ी आ जाती है जब हमें कुछ सोचने का भी समय नहीं मिल पाता है, उस घड़ी में आपको 2 जल के पात्र को लेना है और इस उपाय को आपको केवल सावन के महीने में ही करना है। तो यहाँ पर पात्र कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, आपके पास जो भी हो वो पात्र चलेगा। कुछ भी नहीं हो तो आप ग्लास ले लें, कटोरी ले लें, लेकिन 2 पात्र से आपको शिव जी को जल अर्पित करना है, वो भी एक साथ। तो दोनों हाथों में आपको पात्र को लेना है और जल की धार को शिवलिंग के ऊपर एक साथ ही दोनों हाथों से जल को बाबा भोलेनाथ पर अर्पित करना है। यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि पहले आपने एक पात्र का जल चढ़ाया, फिर उसे रखा और दूसरे पात्र के जल को उठाया फिर चढ़ाया। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपको दोनों पात्र के जल को दोनों हाथों में लेकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब तक जल की धार शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और जब आप जल लेकर जा रहे हो भोले बाबा के लिए चढ़ाने को, तो उस टाइम अपने साथ एक बेलपत्र की पत्ती को भी जरूर लेकर जाएं। और जब जल आपने चढ़ा लिया उसके बाद आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना को कहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी ओर होगी। और जल चढ़ाते समय आपको 2 बातों का और भी ध्यान रखना है कि जल चढ़ाते समय आपका जो मुख होगा वो उत्तर की ओर होगा, मतलब कि आपका जो चेहरा हो उसका डायरेक्शन होगा उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ साइड में। और बेलपत्री को भी चढ़ाते समय ध्यान देने वाली बात यही है कि जहाँ से आपने खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया है वहीं पर खड़े होकर उसी डायरेक्शन में मुंह करके आपको बेलपत्री भी शिवलिंग को अर्पित करनी है। तो बस पूरे सावन भर में आपने एक इस उपाय को ही कर लिया तो भोलेनाथ भगवान जो हैं वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। बस आपके मन में भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी उपाय किए हैं अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उसमें भगवान आपके भाव को भी देखते हैं कि आपने किस भाव से, किस विश्वास के साथ भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना किया है। भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी औगरदानी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि इस सावन वो आपके सारे दुखों संकटों को खत्म करे और अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार आप लोगों के ऊपर बना के रखें। और आप लोग भी मंत्र दान जरूर करें कमेंट में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप कोई सा भी शिव मंत्र जरूर शिव जी के लिए कमेंट बॉक्स में दान करें। मेरी ओर से भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।